मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो कबला। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? क्या बांग्लादेश कट्टर मुस्लिम शासक बन जाएगा या फिर सेकुलरिज्म की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा? आदि बातों को जानने के लिए हम आज एनालिसिस कर रहे हैं बांग्लादेश के फाउंडेशन चार्ट को। बांग्लादेश फाउंडेशन चार्ट को लेकर के भी 3 लग्न इस समय काफी चर्चा में चल रहे हैं। एक है वृश्चिक लगन, दूसरा वृषभ लगन और तीसरा है कुंभ लगन। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी घटनाओं को एनालिसिस करने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि कुंभ लगन ज्यादा लॉजिकली सही है। आज हम कुंभ लगन को लेकर के इन चीजों को दिखाएंगे कि किस प्रकार हिंसा बांग्लादेश के फाउंडेशन के समय, जब उसका गठन हुआ था, उसका उदय हुआ था, उस समय किस प्रकार की हिंसा थी और किन परिस्थितियों में बांग्लादेश का गठन हुआ, यह उसके बर्थ चार्ट में हमें दिखना चाहिए। तो जो फाउंडेशन चार्ट है उसमें दशाओं के साथ अशांति, हिंसा हमें दिखाई देनी चाहिए। तो यह मुझे कुंभ लगन के चार्ट में अधिक अच्छे से दिखाई दे रही है। उसके साथ में बीच बीच में जो घटनाएं हुई है उन्हें भी हम एनालिसिस करेंगे, तथा साथ में वर्तमान स्थिति के साथ क्या यहाँ पर सेकुलरिज्म का कोई नया विकल्प आएगा, इसे भी हम देखेंगे। तो लेते हैं हम बांग्लादेश का चार्ट। यह डेट हम 16 दिसंबर 1971 टाइम लिया है हमने, दोपहर का 11 बजे। एनालिसिस के पहले हम थोड़ी सी उस समय की घटनाओं को जानते हैं कि जब बांग्लादेश में उजुर रहमान को सबसे ज्यादा बहुमत मिला था, परंतु याया खान ने उसे मान्यता नहीं दी तथा उस चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इसके चलते बंग बंधुओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। उनके नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुआ। इसके चलते बंगाल में खून की नदियां बह गई। 10 लाख शरणार्थी भारत आए। ऐसी स्थिति में भारत के समय समक्ष एक गंभीर समस्या उपस्थित हो गई। ऐसी स्थिति में तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना उचित समझा और उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का सपोर्ट किया। ऐसी स्थिति में भारत तथा पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध 1971 में दिसंबर को युद्ध समापन होता है तथा पाकिस्तान पूर्णतः हार मान लेता है। वह आत्मसमर्पण करता है भारत की सेना के सामने। तो यहाँ पर नवंबर 1971 को बांग्लादेश पूर्णतः आजाद हो गया था। इस समय जो बांग्लादेश का चार्ट बनता है वह कुंभ लगन का बनता है और लग्न में मंगल है। लग्नेश जो शनि बनता है वह चतुर्थ भाव में वक्री होकर के स्थित है। साथ में यह षष्ठेश अष्टमेश से दृष्ट होकर के स्थित है और कई शुभ ग्रहों से भी दृष्ट है। तो यहाँ पर वक्री शनि पर 6, 8, 12 भाव का संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर तात्कालिक हिंसा को भी बता रहा है तथा मिलिट्री शासन, बीच बीच में मिलिट्री शासन भी बांग्लादेश में आया, तब फिर डेमोक्रेसी आई। इस प्रकार यहाँ पे जो लग्न में स्थित मंगल इन दोनों चीजों को दिखाता है। वक्री शनि पर मंगल की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आंतरिक हिंसा, खून खराबा इनको भी दिखाता है। वहां पर बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात आता है उससे होने वाली जो नुकसान तथा परेशानी है वह भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो वह भी हमें कहीं न कहीं वक्र शनि और मंगल का दृष्टि संबंध और 6, 8, 12 भावेशों की दृष्टि भी इस चीज की पुष्टि करती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इवेंट हुई है एक एक उन्हें भी हम इसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या है भोग्य दशा। अब भोग्य दशा जो मिली है वह शनि में, चंद्र में, केतु की है। अब हम सबसे पहले शनि को देखते हैं कि शनि की स्थिति कुंडली में क्या है। जातक पारिजात का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है कि लग्नेश और षष्ठेश का जब दृष्टि संबंध होता है, पाप ग्रहों की दृष्टि भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो लग्नेश बनता है वह वक्री शनि है, उस पर मंगल की दृष्टि है और स्वयं 12th लॉर्ड भी है। षष्ठेश चंद्रमा अष्टमेश बुध से दृष्ट होकर के स्थित है। तो यहाँ पर जो आंदोलन एक हुआ उस आंदोलन से बांग्लादेश का उदय दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर अमन चैन प्रारंभ होता है क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट भी आता है। तो यहाँ पर पहले हिंसा होती है, हिंसा के पश्चात कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी आती है। तो यहाँ पर बृहस्पति का एस्पेक्ट भी चतुर्थ भाव पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अमन चैन भी दिख रहा है।
अब जब उदय हुआ था उस समय शनि की महादशा चल रही थी, चंद्रमा की अंतर्दशा थी और केतु की प्रत्यंतर दशा थी। तो जो चंद्रमा है वह षष्ठेश है, केतु है वो छठे घर में स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक आंदोलन और हिंसा का दौर शुरू हुआ था और यह दोनों जुपिटर से युत दृष्ट होकर के स्थित है। तो इस आंदोलन में भारी विजय के पश्चात डेमोक्रेसी आई। अब इसके बाद जो दशा मिली थी शनि में, राहु की दशा, 1975 में उजी रहमान की हत्या कर दी गई तथा सेना का शासन शुरू हो गया। उस समय दशा थी शनि में राहु की। अब शनि को हम देखते हैं कि शनि वक्री है तथा चतुर्थ भाव में स्थित है। जातक परिजात का सिद्धांत है कि यदि लग्नेश और षष्ठेश का दृष्टि संबंध होता है, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये हिंसा को दिखाता है। यहाँ पर वक्री शनि चतुर्थ भाव में मंगल से दृष्ट होकर के षष्ठेश से दृष्ट है, अष्टमेश से भी दृष्ट है और स्वयं द्वादशेश भी है। इस प्रकार शनि यहाँ काफी पीड़ित अवस्था में चतुर्थ भाव में स्थित है, जो एक खतरनाक हिंसा को दिखा रहा है। वहीं पर अब हम अंतरदशानाथ राहु को देखते हैं, तो राहु द्वादश भाव में स्थित है, उसका राशि शनि बनता है, वह फिर चतुर्थ भाव में इन्हीं स्थितियों से गुजर रहा है। इस प्रकार शनि में राहु की दशा में उजी उर रहमान की हत्या कर दी गई और मिलिट्री शासन शुरू होता है। नवांश में हम देखते हैं तो नवांश में धनु लग्न उदित हो रहा है और षष्ठे शुक्र लग्न में स्थित है तथा शनि और मंगल दोनों से दृष्ट होकर के स्थित है। यहाँ पर पुनः तख्ता पलट तथा आंतरिक विद्रोह, खून खराबा और हिंसा को दिखा रहा है। यहाँ पर पुनः पुष्टि होती नवांश में। 1979 में चुनाव हुए तब दशा थी, महादशानाथ बुध था और अंतर दशानाथ भी बुध ही था। अब बुध में हम देखते हैं कि केतु की दशा, जब बुध में केतु की दशा आई तब भी तख्ता पलट हुआ तथा सैनिक शासन आया। उसके पश्चात 26 नवंबर 1988 को बुध की महादशा में राहु का अंतर आता है। बुध की महादशा में भी बांग्लादेश में तख्ता पलट की राजनीति जारी रही, जैसे कि हम बता रहे हैं। परंतु बुध यहाँ पर दो शुभ ग्रहों के साथ स्थित है, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ। तो कहीं न कहीं यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया फिर आरंभ होती है। जब जब बुध में या शनि में राहु केतु का अंतर आता है, यहाँ पर बांग्लादेश की आंतरिक गतिविधियों में गड़बड़ी शुरू होती है, आंदोलन होता है या फिर कहीं न कहीं साजिशें शुरू होती है, हिंसा होती है और यहाँ की जनता बहुत परेशान होती है। अब बुध में राहु का अंतर देखिए कि राहु बुध शुक्र है और अष्टमेश है, तो यहाँ पर अष्टमेश होने की वजह से प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ा और अंतर दशा ना थी राहु की और राहु का राशि चतुर्थ भाव में वक्री होकर के मंगल और 6, 8, 12 भाव से दृष्ट होकर के स्थित है। तो यहाँ पर पुनः एक अरिष्ट वाली स्थिति बनती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन बांग्लादेश में प्रवेश करता है। उस साइक्लोन के चलते, उस भयंकर चक्रवात के चलते 1/3 भाग बांग्लादेश का जलमग्न हो जाता है। 6240 लोग मारे गए उस साइक्लोन की वजह से। भारत के वेस्ट बंगाल में भी इस साइक्लोन की चपेट की वजह से 500 लोगों की मृत्यु हुई। भारत में यही साइक्लोन इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता है, परंतु वहीं बांग्लादेश में 6240 लोगों को की मृत्यु हो जाती है और 1/3 भाग बांग्लादेश का जलमग्न हो जाता है। यह होता है यहाँ पर जो चतुर्थ भाव में पाप ग्रह है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आंतरिक अशांति या फिर प्राकृतिक प्रकोप दोनों का ही बांग्लादेश पर प्रभाव रहेगा। अब वर्तमान दशा जो चल रही है, वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो वर्तमान दशा जो चल रही है वो महादशानाथ है सूर्य और अंतर दशानाथ है राहु। अब महादशानाथ सूर्य को देखते हैं तो सूर्य सप्तमेश है, जो कहीं ना कहीं युद्ध को दिखा रहा है, युद्ध भी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ में यह अच्छी स्थिति में है, नवमेश के साथ है, तो फॉरेन और पड़ोसी राज्यों से इनसे ट्रेड वगैरह और अच्छे संबंधों को भी दिखाता है। सूर्य यहाँ पर धन योग में और प्रोग्रेस को दिखा रहा है विदेशी ताकतों के साथ समझौते से। जब सूर्य में राहु का अंतर आता है तो पुनः राहु यह हिंसा होती है और तख्ता पलट होता है। शेख हसीना को छोटा सा जो आंदोलन शुरू हुआ था आरक्षण को लेकर के, वो बड़े पैमाने पर कई ताकतें जुड़ जाती है, विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर महादशानाथ सूर्य है, तो विदेशी ताकतें भी जुड़ जाती है और कहीं ना कहीं वहां पे बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है और खून खराबा भयंकर होता है और अभी भी यह हिंसा चल रही है। यह सूर्य में राहु के अंतर दशा है और राहु को जैसे हम बता चुके हैं कि यह काफी खराब स्थिति में है, तो यहाँ पर यह दशा समाप्त होगी नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 तक सूर्य में गुरु का अंतर शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर एक अच्छी स्थिति का निर्माण दिख रहा है।
कि बांग्लादेश में पुनः शांति स्थापित होगी और फिर डेमोक्रेसी बहाल हो सकती है। मुंडियन एस्ट्रोलॉजी में हिंदुओं को बृहस्पति से रिप्रेजेंट किया जाता है। शुभ ग्रहों के साथ बृहस्पति को मार्केश और एकादशेश होकर के षष्ठेश, द्वादशेश, अष्टमेश से युत है। यहाँ पर बृहस्पति त्रिषणायपति होकर के स्थित है, साथ में त्रिकोणेश पंचमेश से भी युत है। तो यहाँ पर और लग्नेश की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर बृहस्पति कुंभ लग्न के लिए उतना शुभ नहीं है। समय समय पर खराब दशाओं में हिंदुओं पर हिंसाओं का सामना उनको करना पड़ेगा, परंतु कहीं न कहीं इतनी बुरी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जब जब राहु या केतु का अंतर आएगा किसी भी महादशा में, तो उस महादशा से संबंध बनाती हुई प्रकोप वाली स्थिति बांग्लादेश को झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ में अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।